बात करें कि सब लोगों को टिकट भी मिल चुका है, नाम घोषित हो चुके हैं टिकटों के। और मैं देहरादून नगर निगम में हूँ, यहाँ पर पर्चे दाखिल हो रहे हैं और पार्षद मेयर के पद के लिए सब लोग यहाँ पर अपने टिकट जमा करने के लिए आ रहे हैं। और पार्टियों ने भी अपने अलग अलग लोगों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक नई तस्वीर उत्तराखंड में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो पटका है वो आरएलडी का है और आरएलडी यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही हैं उत्तराखंड में अपनी पैठ जमाने की, जिससे कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय लोक दल है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे उत्तराखंड में। और इस बार वो चुनाव भी लड़वा रहे हैं और चुनाव में आपको एक चेहरे से मिलवाता हूँ। सबसे पहले ये वार्ड नंबर 62 से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं पार्षद का। और इनका क्या विजन है, क्योंकि जो पार्टी है वो जो कांग्रेस बीजेपी से अलग जो है वो किसानों की बात जो करती है पार्टी, उसको लेकर क्या ये मत रखते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, वो हम इनसे ही बात करते हैं। जी सर, आप 62 से आपको टिकट दिया है पार्टी ने और एक शुरुआत है पार्टी की, इस बार पहला चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो क्या विजन है आपका, पार्टी आपने क्यों ज्वाइन की और किस विजन से आप काम करेंगे, और क्या वोट मिल पाएगा उतना जितना कांग्रेस बीजेपी को उत्तराखंड में मिलता आया है? सबसे पहले तो मैं समाचार इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पहले कांग्रेस में था। मैंने आरएलडी इसलिए ज्वाइन करी कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा को देखते हुए मैंने ये पार्टी का दामन थामा है। और आज मैंने वार्ड नंबर 62 ननौरखेड़ा से नॉमिनेशन किया। तो मैं पहले भी लगातार काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। मैंने कांग्रेस के टाइम भी काम किया है और अभी भी जनता के लिए काम करता रहूँगा, कंधे से कंधा मिलाकर। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, विजन क्या है आपका? क्या इस वजह से आप इस पार्टी में आए कि कांग्रेस ने बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया, या एक कोई विजन है आपका कि भैया टिकट कोई भी दे दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा? नहीं, मेरा मकसद है कि चुनाव लड़ना है और जनता के लिए काम करना है। पार्टी कोई भी हो, काम करना है इंसान ने। अगर इंसान अच्छा है तो इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। आरएलडी का इंसान अच्छा होना चाहिए। तो आरएलडी आपने जब ज्वाइन किया, क्या विचारधारा आपने देखी? आपने बताया आपने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया है, तो जो यहाँ पर राष्ट्रीय लोक दल के जो लोग हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या उस लिहाज से आपने टिकट दिया कि इसी पार्टी का दामन पकड़ना और काम करना? क्योंकि ये पार्टी साफ छवि की पार्टी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, पंत जी, सुंदर भाई, दीदी लोग, सब लोग साफ छवि के हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं है इनके उस पर, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन करी। ठीक है। क्षेत्र में क्योंकि मैं भी जो फिलहाल पार्षद हैं क्षेत्र में, वो कितना आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं, कितना आप उनसे खुश हैं या ना खुश हैं कि वो जो काम नहीं कर पाए आप कर पाए? सर देखिए, उनका कार्यकाल था, उन्होंने जो काम किया उसकी आलोचना करना बेकार है। हमारा काम है हम काम करें। हमें किसी से कोई मतभेद नहीं है, सब अपने भाई है। जिसे जनता चाहेगी वो आ गया है। आप लोगों ने टिकट दिए हैं, आप पार्टी में एक अच्छे पद पर हैं, तो इस बार पार्टी का क्या रूप है उत्तराखंड में? क्या सिर्फ देहरादून में ही टिकट दिए हैं और अभी 62 वार्ड नंबर 62 से इनको टिकट मिला है? कितने टिकट आप लोगों ने दिए हैं देहरादून नगर निगम? सबसे पहले मैं समाचार इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की पार्टी है और आज उत्तराखंड में जो एक शून्य हो गया है कि राष्ट्रीय पार्टियां चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इसके बाद जनता एक तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। और आप चाहे हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनकी विचारधारा आप देखेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आज हमारे माननीय जयंत चौधरी जी मोदी जी के साथ केंद्र में गठबंधन में है, तो उनके हमने विचारधारा से प्रभावित होकर, मैंने भी पहले कई पार्टी में काम किया है और मैं बचपन से ही एक आरएसएस बैकग्राउंड का हूँ, आज भी हूँ। लेकिन जब मैंने देखा उत्तराखंड में कि सारी राष्ट्रीय पार्टियां ही हमेशा शासन कर रही हैं, तो यहाँ एक लोकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी क्षेत्र का विकास चाहते हैं, जब तक आप लोकल लोगों को चुन के सदन में नहीं भेजोगे, तब तक आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। तो हम उनसे प्रभावित होकर, जयंत चौधरी जी का एक ही विजन है कि उनने सबसे पहला जो शब्द था कि उत्तराखंड में बेरोजगारी के लिए वो बहुत कुछ उनने सोचा है। और
आज अभी हम लगभग हमें 2 से 3 महीने आरएलडी ज्वाइन किए हुए हैं। और अभी हमने हमारे छोटे भाई हैं महेंद्र बिष्ट जी, आप इनके बारे में वार्ड में जाके देखिए, ये लोग ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं। चाहे हमने 10 लोग को टिकट दिए होंगे आरएलडी से। इस पर हम बाद में आएंगे। आप लोगों ने जो टिकट दिए हैं, जो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही था, आप लोगों ने जो टिकट दिए हैं वो कितने लोगों को टिकट दिए हैं देहरादून नगर निगम में, और कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उत्तराखंड? क्या इसके अलावा भी आपने किसी और नगर निगम में दिए हैं टिकट? बिल्कुल, अभी हमारा जो मेन फोकस है राजधानी पे है, क्योंकि अभी क्योंकि उत्तराखंड में संगठन अभी हमारा मजबूत हो रहा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत जी के नेतृत्व में। और अभी हमने कम से कम 5 से 6 उम्मीदवार हमारे अभी इस समय घोषित। मैं आपको वार्ड नंबर, अभी बिष्ट जी का वार्ड नंबर आपका बताया, अभी वार्ड नंबर 63 से हमारे केमवाल जी हैं, तो वहाँ पर वो अभी निर्दलीय उन्होंने पर्चा भरा है, तो वो हमारे समर्थित हैं। और वार्ड नंबर 58 से भी हमारी बहन जी हैं सुशीला रावत जी, तो हम उनको भी समर्थन दे रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग ग्राउंड पे जो लोग हैं इनको सिंबल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, अभी कुछ चुनावी प्रक्रियाएं ऐसी हुई कि अभी इनको जो सिंबल मिलेगा वो निर्दलीय के तौर पर मिलेगा, लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल के अधिकृत प्रत्याशी हैं और पूरी पार्टी समर्थन दे रहे हैं। हाँ, पूरी पार्टी इनके लिए एकजुट है। और ये लोग जनता के ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों को ही हमने इस समय चुना है। चाहे हम ये करें हमारे 4 से 5 ही पार्षद जीत के आएंगे, लेकिन एक नाम होगा और हम काम करके भी दिखाएंगे जनता को। और ये पहले से करते हैं, कोई नई चीज़ तो है नहीं कि बिष्ट जी को आप इनके वार्ड में आप जाएंगे, लोग आपको बताएंगे कि बिष्ट जी का वहाँ पर क्या है, या हमें आप जानकारी देने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा आम जनता की आवाज़ है। कहीं पर किसको, मैं तो आज भी कहता हूँ, किसी को कोई भी दिक्कत होती है, आप राष्ट्रीय लोकदल के पास आ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। आप क्या कहते हैं कि पार्टी ने जैसे शुरुआत की है और कोशिश की है कि उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं जनाधार होना चाहिए, लेकिन आप लोग अभी सिंबल पे तो अभी कोई चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ न्यूज की। आने वाले, आपने पूछा कि आने वाले समय में, तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल इतना अच्छा से अब हम लोग काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, और 2-3 महीने से हम लगातार हम लोग खूब मेहनत करे हैं और अच्छा से सभी अब जानने लगे हैं उत्तराखंड में, देहरादून में। तो आने वाले टाइम में अगर हमारे ये पार्षद सब जीतेंगे, जीत के विजय होके आएंगे, तो आने वाले टाइम में क्या पता हमें मिले सिंबल राष्ट्रीय का, और मिल भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर अच्छे तल पे हम लोग काम करेंगे तो जरूर मिलेगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड में हमारे राष्ट्रीय लोकदल के दामन थामे सब, और हम कंधे से कंधे जनता के मिला के चलेंगे, और किसी भी टाइम किसी के लिए भी कोई दिक्कत परेशानी है, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल 24 घंटे खड़े उनके साथ। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। राष्ट्रीय लोकदल आपको पता है गठबंधन में शामिल हुआ है, तो क्या ये लोग भी जो अगर जीतते हैं, क्या ये लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे कांग्रेस, बीजेपी, या बीजेपी में जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल इस समय जो नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, हमारा केंद्र के साथ गठबंधन है, लेकिन उत्तराखंड जो नगर निगम जो लोकल चुनाव होते हैं, तो ये अपने दम पर लड़े जाते हैं, क्योंकि ये छोटे चुनाव हैं। तो इसमें हमारा कोई गठबंधन नहीं है। इसमें हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट के साथ जिता के इस बार नगर निगम में भेजेंगे। और इस लोकल चुनाव में हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपने दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तराखंड में। तो अभी इनके घर हम जाएंगे और कोशिश करेंगे जो क्षेत्र है, क्या क्या समस्या है और क्या क्या उद्धार ये लोग करेंगे। मैं हर एक नगर निगम वार्ड की कोशिश करूंगा आपको दिखाने की कि मेयर पद के लिए जो कैंडिडेट जारी कई नाम आए हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने अभी नाम घोषित नहीं करा है, लेकिन सब लोगों के मैं कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कौन क्या करने जा रहा है, कौन क्या क्या वादे कर रहा है। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।